आपको ऐसा कुछ मिला क्या इंद्रजीत बाबू? बाघ के पैरों के निशान और खून के धब्बों के अलावा तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया राम बाबू। ये क्या बोल रहे हैं? श्याम का अभी भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन मैं और श्याम कल रात को एक साथ ही इस जंगल से भाग रहे थे। लेकिन श्याम बाबू की तो कोई भी निशानी नहीं मिली मुझे, और यही सबसे बड़ी हैरानी है। तो फिर क्या बाघ श्याम बाबू को खींचकर जंगल के और भी अंदर लेकर चला गया? या आपने गलत नहीं बोला राम बाबू। चलिए जाकर देखते हैं इस जंगल की गहराइयों में कुछ मिलता है या नहीं। जंगल के इतने अंदर ये टूटा फूटा घर किसका है? ये तो मुझे नहीं पता। चलिए जाकर देखते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इस घर को देख के ही लगता है यहाँ वो लोग रहते हैं। वो लोग कौन? वही लोग जिनका नाम मुंह से नहीं बोलते। ओह, आप मतलब भूतों की बात कर रहे हैं? फिर वही आपने नाम बोल दिया। यही नाम बोल के श्याम की बर्बादी हो गई। नहीं नहीं, इस घर में मैं नहीं जाऊंगा। अरे डरिए मत राम बाबू, आइए मेरे साथ। वो देखिए, खून से लथपथ श्याम के शर्ट का टुकड़ा। ये श्याम बाबू की शर्ट का टुकड़ा है। हाँ इंद्रजीत बाबू, हाँ। नहीं नहीं, मैं और ऐसा नहीं होने दे सकता। उस बाघ के हाथों से इन श्यामगढ़ के लोगों को किसी भी तरह बचाना ही होगा। और उसके लिए आज रात ही मुझे इस घर में फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि बाघ इंसान की खुशबू मिलने पर फिर से आएगा। अरे बाप रे, अब बाघ पकड़ने के लिए रात में आएंगे? लेकिन मैं नहीं आऊंगा इंद्रजीत बाबू, आपको अकेले ही आना होगा। ये क्या राम बाबू, आप इतनी रात को यहाँ? लेकिन आपने तो कहा था कि नहीं आओगे। श्याम को तो खो चुका हूँ, आपको खोना नहीं चाहता। इंद्रजीत बाबू, मुझे माफ कर दीजिए।
अरे अरे, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? उस समय मैंने आपके साथ अच्छी तरीके से बात नहीं की इसलिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बैठिए। बात करते करते रात गुजर जाएगी। और अगर बाघ आ गया तो? तब ये काम आएगा। आप बाघ को मार देंगे? मारूंगा या नहीं ये तो बाघ के आने पर देखा जाएगा। नहीं, बाघ को नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। जो बाघ को मारेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। ये क्या? अचानक आप ये क्या बोल रहे हैं राम बाबू? और आपका गला ऐसे भारी क्यों हो गया? मैं तुझे खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ओह माय गॉड, मतलब राम बाबू ही बाघ है? हाँ, मैं ही बाघ हूँ। मैंने ही श्याम को खत्म किया है। मेरे हाथों से अब आप अपने आप को छुड़ा नहीं सकोगे राम बाबू। सारी बात सच सच बताओ, आपने श्याम को किस लिए मारा? श्याम तो पहले इस जंगल में बाघ का शिकार करने आता था, और जो भी बाघ का शिकार करता है मैं उसका शिकार करता हूँ, क्योंकि बाघ मुझे बहुत पसंद है। मैं बाघ को बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तो पहले रामगढ़ में ही सर्कस में बाघ का खेल दिखाता था। मेरे बाघ का नाम था शेरू। पता है, शेरू मेरे हाथों के अलावा किसी के हाथों से नहीं खाता था। उसके बाद एक दिन शेरू सर्कस से इसी जंगल में आ गया। मैं भी शेरू को जंगल में ढूंढने के लिए आ गया, और आके देखा तो क्या श्याम मेरे शेरू का शिकार करना चाहता है? शेरू, मेरा शेरू। श्याम, ये तूने क्या किया? मेरे शेरू को मार डाला। उसके बाद शेरू मर जाने पर भी उसकी आत्मा मेरे शरीर में घुस जाती है, और जब मैं किसी को बाघ का शिकार करते हुए देखता हूँ तब मैं सह नहीं पाता और बाघ बनकर उसको मार डालता हूँ। लेकिन मैं इस जीवन से मुक्ति चाहता हूँ इंद्रजीत बाबू, मुक्ति चाहता हूँ। लेकिन इस हालत से मैं आपको मुक्ति नहीं दिला सकता। तो फिर इससे मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? मैं आपको लेकर एक बड़े से ओझा के पास जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके इलाज से आप फिर से पहले की तरह स्वाभाविक हो जाओगे, स्वाभाविक जीवन जी पाओगे। चलिए मेरे साथ। बंसी की आवाज कितनी सुरीली है ना वरुण ताऊ? ठीक कहा पलटू। शाम को इस सुरीली बंसी को सुनकर मेरा मन तो प्रसन्न हो गया। अरे ओ भैया जी, एक बंसी लोगे क्या? खरीदने का तो बहुत मन कर रहा है भैया, लेकिन हमें तो बंसी बजानी ही नहीं आती। अरे फिक्र मत कीजिए, मैं आप लोगों को बंसी बजाना सिखा दूंगा। सचमुच सिखला दोगे? अरे हाँ भैया, सिखला दूंगा। मैंने जब वादा किया है तो जरूर सिखा दूंगा।
अब बताइए कितने बंसी दे दूं? 3 बांसुरी दे दीजिए। 3 नहीं 4 दे दो। आप भी बंसी खरीदोगे ताऊ? हाँ आकाश, मैं भी खरीदूंगा। दे दो भैया, 4 बढ़िया बंसी दे दो। अभी देता हूँ बाबूजी। अब बोलो, इसके कितने रुपए हुए? बोलो। जी 10 रुपए के एक, 40 रुपए हुए। ये लो 50 रुपए। 10 रुपए वापस करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं बाबूजी, मैं 1 पैसा भी ज्यादा नहीं ले सकता। मेरे गुरुजी का आदेश है। कौन है तुम्हारे गुरु? मेरे गुरु का नाम है पंचानंद चाकी। पंचानंद चाकी? मतलब मीरपुर के प्रख्यात पंचानंद चाकी? हाँ बाबूजी, मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। पर मैंने तो सुना है कि उनको मरे हुए 20 साल हो गए। नहीं बाबूजी, मेरे गुरु श्री पंचानंद चाकी अभी तक जीवित है और मैं अभी भी उन्हीं से बंसी बजाना सीख रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। गुरुजी के बारे में मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। ये लीजिए आपके रुपए। ये रुपए मुझे नहीं चाहिए, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? मैंने कहा ना, मैं श्रद्धेय श्री पंचानंद चाकी का शिष्य हूँ। ये लीजिए आपके पैसे। अब मुझे जाना पड़ेगा बाबूजी। और हाँ, अब मैं तकरीबन हर रोज यहाँ बांसुरी बेचने आया करूँगा। जो मुझसे सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। और हाँ, एक और बात बाबूजी, मीरपुर के बूढ़े बरगद के नीचे मेरे गुरुजी आज भी बंसी बजाते हैं। अगर यकीन न हो तो आप खुद जाकर देख लीजिए। मीरपुर के बूढ़े बरगद के नीचे अभी भी पंचानंद जी हर रोज रात को बंसी बजाते हैं? लेकिन ऐसा कैसे संभव है? वे तो मर चुके हैं। नहीं, वे अभी तक नहीं मरे। ओ वरुण ताऊ, उस बंसी वाले ने कहा पंचानंद जी अभी भी बूढ़े बरगद के नीचे बंसी बजाते हैं और आप कहते हैं कि वे आज से 20 साल पहले ही गुजर चुके हैं। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये क्या माजरा है? और फिर आपको पंचानंद जी के बारे में कैसे पता चला? तो फिर सुनो, आज से करीब 20 साल पहले मैं मीरपुर के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर था। उसी समय की बात है जब एक संगीत समारोह में मैंने पंचानंद जी को बजाते हुए सुना। कितनी सुरीली धुन थी वो, आज भी कानों में मिश्री घोल देती है। लेकिन उस कार्यक्रम के कुछ दिनों के बाद ही सुना कि पंचानंद जी का देहांत हो गया और उसके बाद से ही हर साल उनकी याद में 3 दिनों तक बांसुरी का उत्सव होता है मीरपुर में। और सिर्फ स्थानीय कलाकार ही नहीं, देश विदेश से कलाकार आते हैं बंसी बजाने के लिए। अरे मैंने तो खुद देखा है कई बार अपनी आँखों से। लेकिन वो बंसी वाला तो बोल रहा था कि पंचानंद जी आज भी बंसी बजाते हैं रात के समय। तो क्या बांसुरी वाला झूठ बोल रहा था? अच्छा वरुण ताऊ, एक दिन चलिए ना, अपनी आंखों से देख कर आते हैं कि सच्चाई क्या है। हाँ हाँ वरुण ताऊ, ये बात पलटू बिल्कुल सही कह रहा है। चलिए ना, चलते हैं एक दिन मीरपुर। ठीक है, तो कल सुबह को ही निकलते हैं। हमारे यहाँ से एक ट्रेन है मीरपुर के लिए। कितनी देर लगती है वहाँ पहुँचने में? सुबह के ट्रेन से निकले तो पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, समझा? ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तो हम सीधे बूढ़े बरगद के नीचे जाएंगे, जाकर देखेंगे कि पंचानंद जी बंसी बजाते हैं या नहीं, है ना ताऊ? ठीक है, तो हम कल ही निकलेंगे। ये क्या वरुण ताऊ, स्टेशन पर तो एक भी आदमी नहीं है, सिर्फ हमें छोड़कर। हाँ, वही तो देख रहा हूँ बल्टू। लोग हो या ना हो उससे हमें क्या मतलब? हम क्या लोगों से मेलजोल बढ़ाने आए हैं? हम आए हैं मीरपुर के बूढ़े बरगद के नीचे बंसी बजाते हुए पंचानंद जी को देखने। लेकिन उस बूढ़े बरगद के नीचे जाएंगे कैसे? क्यों, आप नहीं पहचानते? अरे बाबा, पहचानता था, लेकिन इन 20 सालों में रास्ते बदल चुके हैं। अभी मैं कैसे पहचानूं बूढ़े बरगद को जाने वाला रास्ता? पहचानेंगे पहचानेंगे, जरूर पहचानेंगे। पहले स्टेशन से बाहर तो निकलिए, फिर हमें वहाँ पहुँचने का कोई साधन मिल ही जाएगा। ठीक है, तू जब कहता है तो चल।
इतनी रात को उस बूढ़े बरगद के नीचे जाना ठीक नहीं होगा बाबूजी। वहाँ रात को बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जो बजाता है वो दिखता नहीं। अरे मेरे भाई, वही देखने तो हम आए हैं, तुम हमें जल्दी से लेकर चलो। तो फिर चलिए, यही है वो बूढ़ा बरगद बाबूजी। अरे ओ पलटू आकाश लालटू, जल्दी गाड़ी से नीचे उतर। आते हैं वरुण ताऊ। अरे हो वरुण ताऊ, कहाँ है बांसुरी की आवाज? कुछ भी तो सुनाई नहीं दे रहा। सिर्फ झिंगुर की आवाज के अलावा और बूढ़े बरगद के नीचे तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब वो बांसुरी बजाने वाला हमसे झूठ बोल रहा था, है ना वरुण ताऊ? समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हमसे झूठ क्यों बोलेगा? ये क्या इतना भयंकर वज्रपात? बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही है वरुण ताऊ। हाँ, सुन रहा हूँ। और ये धुन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले भी सुनी है। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं, फिर ये बांसुरी कौन बजा रहा है? ये क्या? ओ वरुण ताऊ, वो देखो बरगद के नीचे कौन बांसुरी बजा रहा है। देखो, वही है पंचानन चाकी, बांसुरी वादक। इन्हीं को तो मैंने संगीत समारोह में देखा था। हाँ, और ये वही धुन है जो उन्होंने उस संगीत समारोह में बजाया था। और पास में जो खड़ा है, ये तो वही है बांसुरी वाला। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहा है आकाश। इसी के पास से हमने बांसुरी खरीदी थी। इसका मतलब उस बांसुरी वाले की हर बात सच निकली कि पंचानन बाबू आज भी बांसुरी बजाते हैं और बांसुरी वाला आज भी उन्हीं से शिक्षा लेता है। हाँ, वो तो समझा, लेकिन मैंने तो सुना था कि पंचानन जी मर चुके हैं। तो क्या वो झूठ था? सच कहूँ तो क्या सच है और क्या झूठ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं तुम्हें क्या समझाऊं? आइए आप लोग आइए। वो देखो वरुण ताऊ, वो बांसुरी वाला इशारे से हमें ही बुला रहा है। चलो ना वरुण ताऊ, चलो ना। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि उस दिन मैं सब सच कह रहा था। हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना था कि पंचानन जी क्या कि अब नहीं रहे, मर गए? हाँ, मतलब ऐसा ही तो सुना है। आपने जो सुना है वो सच ही सुना है वरुण बाबू। ये क्या, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? ये क्या, पंचानन साहब अब कहाँ हैं? बताइए कहाँ हैं? पंचानन बाबू, अरे ओ पंचानन बाबू। वो देखो वरुण ताऊ, वो देखो पंचानन बाबू और वो बांसुरी वाला बंसी बजाते बजाते कहाँ चले जा रहे हैं? पंचानन बाबू, अरे ओ पंचानन बाबू, मुझे तो अभी तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले। नहीं, मुझे तो पता करना ही पड़ेगा। पता करना पड़ेगा कि रात के वक्त वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। तुम लोग आओ मेरे साथ। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा वरुण ताऊ। इस गुत्थी को हमें सुलझाना ही पड़ेगा। पंचानन साहब रुकिए। अरे रुकिए पंचानन साहब, रेल की पटरियों पर नहीं चलना चाहिए। पंचानन जी, पटरियों पर से हट जाइए, गाड़ी आ रही है, हट जाइए। पंचानन जी हट जाइए, जल्दी से हट जाइए। पंचानन जी हट जाइए, गाड़ी आ रही है। पंचानन जी हट जाइए, जल्दी से गाड़ी आ रही है। पंचानन जी। अच्छा वरुण ताऊ, कल रात को हमने जो भी देखा, क्या वो सच था या हमारी आंखों का वहम? नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता।